मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। आज आपके लिए एक नया एपिसोड आया है जो कि है इग्निशन सिस्टम की वायरिंग के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे इग्निशन सिस्टम से जुड़ी हुई सारी वायरिंग की जानकारी। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले हमारा इग्निशन कॉइल कि इग्निशन कॉइल अच्छा है या नहीं। तो क्योंकि ज्यादातर इग्निशन कॉइल में ही फॉल्ट आते हैं, तो सबसे पहले हम उसे चेक कर लेते हैं। और इग्निशन कॉइल चेक करने के लिए हमें इन दोनों सॉकेट की मदद लेनी पड़ेगी। इन दोनों सॉकेट की वजह से हम इग्निशन कॉइल चेक करेंगे और वहां पर हम अपना इंपॉर्टेंट टूल इस्तेमाल करेंगे जो कि है मल्टीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने सॉकेट निकाल लिया है। तो इग्निशन कॉइल के आपको दो सॉकेट दिख रहे हैं और दोनों ही सॉकेट में आपको अभी रेजिस्टेंस चेक करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टिप आपको दे देता हूँ मैं। आप देखेंगे जो हार्नेस है, वायरिंग हार्नेस, उसमें जो कनेक्शन आ रहा है हमारा इग्निशन कॉइल के लिए, तो जो सॉकेट है या जो कपलर है वो उनका जो लेंथ है वो थोड़ा सा अलग अलग है। एक थोड़ा सा लंबा है और एक थोड़ा सा छोटा है। तो जो लंबा वाला है वो होता है हमारा पीछे वाले इग्निशन कॉइल के लिए या इंजन के ऊपर वाले इग्निशन कॉइल के लिए, या फिर बोल सकते हैं मास्टर वाले। और जो हमारा छोटा वाला सॉकेट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसका जो वायर ये थोड़ा छोटा है। तो ये है हमारा जो चेसी या बॉडी में लगा हुआ इग्निशन कॉइल है उसके लिए, या फिर इसको बोल सकते हैं स्लेव, जो हमारा छोटा वाला स्पार्क प्लग होता है उस साइड, उसके लिए। तो जैसे कि हमने सबसे पहले इग्निशन कॉइल का जो कपलर है उसको निकाल दिया है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो सॉकेट आपको दिख रहे हैं और दोनों ही कपलर जो है ये बगल बगल में ही होते हैं। तो अगर बाई चांस आपने दोनों एक साथ निकाल दिए और आपसे कभी अल्टी पल्टी ना हो जाए या मिस्टेक ना हो जाए, आप प्राइमरी की जगह सेकेंडरी ना लगा दे, इसलिए उसकी लेंथ को भी कम ज्यादा दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों की लेंथ में थोड़ा सा फर्क है। तो जो सबसे ज्यादा लंबा वाला सॉकेट है या कपलर है वो हमारा सेकेंडरी स्पार्क प्लग का है या राइट साइड वाले स्पार्क प्लग का है। और जो हमारा छोटा या कम लेंथ वाला सॉकेट है या कपलर है वो हमारे मेन स्पार्क प्लग या मास्टर स्पार्क प्लग का है या प्राइमरी स्पार्क प्लग का है। ओके, तो लेंथ वाइज भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा इग्निशन कॉइल किस स्पार्क प्लग का है और कौन सा कपलर कौन से इग्निशन कॉइल का है। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम इग्निशन कॉइल, दोनों ही इग्निशन कॉइल को टेस्ट करेंगे उसका रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीमीटर से। तो जैसे कि हमने मल्टीमीटर ले लिया है और मल्टीमीटर को हमने सेट किया है 200 पे। हमें इसे 200 ओम्स पे सेट करना है। 200 ओम्स पे सेट करेंगे तो इसके बाद हमें जाना है इसके सॉकेट की तरफ। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी इग्निशन कॉइल को चेक कर रहे हैं। तो उसके कपलर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे प्रोब्स लगाए हैं और उसके बाद हमें जो रीडिंग है वो कुछ देखने मिलती है 6.6 की। तो 6.6 ओम्स की रीडिंग हमें देखने मिल रही है हमारे सेकेंडरी इग्निशन कॉइल से। और आप प्रोब को उल्टा आगे पीछे भी या पलटी भी मार सकते हैं। आप उसे किसी भी साइड लगाएं तो भी हमको सेम रीडिंग ही देखने मिलेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने पलटी मारा और पलटी मारने के बाद भी हमें सेम रीडिंग देखने मिल रही है। अब बात करते हैं हमारा जो प्राइमरी इग्निशन कॉइल है उसकी। तो जो प्राइमरी इग्निशन कॉइल जो कि आगे रहता है उसका भी वही सेम तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे। तो हमने सॉकेट में हमारे मल्टीमीटर के प्रोब्स लगा दिए और इसकी भी रीडिंग सेम ही मिल रही है हमें 6.6 6.5 की। इसको भी अगर हम पलटी मारेंगे तो हमें सेम ही रीडिंग देखने मिलेगी। तो हमने प्रोब को उल्टा कर दिया है, जहाँ पे हमारा रेड था वहाँ पे हमने ब्लैक लगा दिया और ब्लैक की जगह रेड लगा दिया। तो हमें जो रीडिंग देखने मिलती है तो यहाँ पर भी हमें सेम रीडिंग ही देखने मिलेगी। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती है लेकिन लगभग उसी के आसपास होती है। अब हम सेकेंडरी जो हमारा सर्किट है उसको हम चेक करेंगे। तो जैसे कि हमारा सेकेंडरी सर्किट मतलब ये हाई टेंशन वायर जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा हैवी वोल्टेज देखने मिलता है। तो हम इसे चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या नहीं। तो जैसे कि हमने प्राइमरी कॉइल से चेक किया था तो उसकी रीडिंग हमें 6.6 मिली थी। एक्चुअल में उसकी रीडिंग आपको 4 ओम से 8 ओम्स के बीच में मिलनी चाहिए। तो किसी गाड़ी की ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, लेकिन 4 से 8 ओम के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंडरी सर्किट जो है उसके टेस्टिंग की। तो सेकेंडरी सर्किट टेस्ट करने से पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हमें सेट करना है, जैसे कि हमने पहले इसे 200 ओम्स पे सेट किया था तो अब इसे हम सेट करेंगे 20 के ओम्स पे। तो आप जो रीडिंग देख पा रहे हैं यहाँ पर 20 के है, इस पे आपको रखना है और उसके बाद आपको अब
उसे चेक करना है। अब चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, तो जो हमारा सर्किट है, जो हाई टेंशन केबल है, उसके अंदर हम अपना प्रोब कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर का। तो जैसे कि हमने मल्टीमीटर का जो रेड प्रोब है उसे हमने सॉकेट के एक वायर से कनेक्ट किया है, जो कि हमारा पॉजिटिव वायर है, और जो ब्लैक प्रोब है हमारा, वो हमने हाई टेंशन वायर को कनेक्ट किया है। और इसके बाद जो हमें रीडिंग देखने मिलती है वो लगभग देखने मिलती है 14.7 की। तो 14.7 किलो ओम्स की रीडिंग हमको देखने मिल रही है। अब ये जो रीडिंग है ये हमें दोनों ही इग्निशन कॉइल में 14 से 20 के बीच में देखने मिलती है। तो अगर 20 है तो भी बराबर है, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इग्निशन कॉइल की। तो जो हमारा आगे वाला इग्निशन कॉइल है या बाटला कॉइल है, उसका भी हम सेकेंडरी सर्किट चेक करेंगे। तो जैसे कि हमने रेड प्रोब को कनेक्ट किया है सॉकेट के अंदर, और जो हमारा ब्लैक प्रोब है उसको हमने कनेक्ट किया है हमारे इस हाई टेंशन केबल में, जो कि था हमारा मास्टर स्पार्क प्लग का। तो दोनों में ही हमको जो रीडिंग है वो देखने मिलती है 13.85 या 13.86। ये थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 14 के आसपास ही मिलेगा आपको। तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो करंट बराबर सप्लाई नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को कैसे कनेक्ट किया है। तो जैसे कि हमने अभी इसका रेजिस्टेंस चेक कर लिया है। अब अगर बाय चांस दोनों में से कोई भी अगर एक इग्निशन कॉइल खराब रहेगा, तो आप उसके सॉकेट को अल्टी पल्टी मार के भी चेक कर सकते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं। तो अगर आप प्राइमरी का सेकेंडरी में या सेकेंडरी का प्राइमरी में डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी इग्निशन कॉइल का आप पता लगा सकते हैं कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं, और फिर आप उसे रिप्लेस करके फिर चेक भी कर सकते हैं। तो जो हमारा न्यू इग्निशन कॉइल रहेगा या अच्छा वाला इग्निशन कॉइल रहेगा, उसकी रीडिंग भी आपको कुछ सेम ही देखने मिलेगी। तो लगभग 14 के आसपास, 14 ओम्स का रेजिस्टेंस एक अच्छा रेजिस्टेंस माना जाता है। मतलब इग्निशन कॉइल एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।